जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो मेरे भाई बहुत दिनों बाद आपके सामने लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ सिर्फ एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है ना। जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि सचिन भाई आपके 20 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आपने वादा किया था कि आप लॉन्ग वीडियो में बताएंगे शुरू से लेके अंत तक कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे किया जाए। मेरे भाई मैं आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो 10 से 12 मिनट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन का जवाब इसमें दूंगा, मतलब कवर अप करके चलूंगा हर एक डाउट्स को, ठीक है ना मेरे भाई। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। देखो, सबसे पहली बात तो एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें ये बताऊंगा। बुक्स कौन सी होनी चाहिए, बेस्ट बुक कौन सी होगी, कहाँ से तैयारी करें, प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, रोज कितने घंटे पढ़े ये भी हो सकता है मेरे भाई, बहुत लोग पूछते हैं। मॉक टेस्ट कहाँ से दे और मॉक टेस्ट खरीदे कैसे मेरे भाई, ये भी बहुत लोग पूछ रहे थे, ये भी बताऊंगा, ठीक है। और स्टडी दिन में करें या रात में करें, बहुत लोग पूछ रहे थे, ठीक है ना। स्टडी दिन में किया जाता है कि रात में किया जाए, मतलब किसके लिए कैसा होना चाहिए अभी मैं इसमें बता दूंगा मेरे भाई, ठीक है। और सारे सिलेबस को कैसे कवर करें, जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के बारे में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस के बारे में बताऊंगा। मैंने जीएस के बारे में आपको कभी नहीं बताया था जीएस इस तरह से तैयार करो, क्योंकि मेरा नहीं तैयार था। मैंने आपको पहले कभी वीडियो में बताया था, आपको याद होगा कि मेरा जब जीएस तैयार हो जाएगा, कुछ तो मतलब जीएस मेरा तैयार हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैंने तैयार किया। और पहले मेरा जीएस 0 नंबर होता था, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सही होते थे मेरे भाई, लेकिन अब मेरे जीएस में अच्छे खासे नंबर हो जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और हालांकि अभी उतना पढ़ा भी नहीं है हमने, अब मेरे घर पे काम भी होता था, ठीक है ना, मैंने उतना पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे 10-12 क्वेश्चन सही हो जाते हैं जीएस में। और हर एक मॉक टेस्ट में मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन सही होते हैं, एवरेज मेरा 8 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा आगे चल के 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन जीएस में होने लगे, उस तरह से मैं आपको भी बताऊंगा कि अगर आप कहीं से नहीं जीएस पढ़ रहे हो या फिर आपका जीएस अभी भी नहीं तैयार हुआ, तो मेरे भाई आप मेरी तरह तैयार कर लो, जिससे कि आपके भी स्कोर थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है ना, जीएस में। अब देखो, दूसरा डाउट्स है कि स्मार्ट स्टडी क्या होता है। कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है। मेरे भाई ये बात सच है कि मैंने इतने कम समय में स्टडी जो अपना मतलब इंक्रीज किया ना, तो इस स्मार्ट स्टडी से ही किया। मैंने स्मार्ट स्टडी किया है और हार्डवर्क भी किया है, ऐसा नहीं कि हार्डवर्क नहीं है। स्मार्ट स्टडी के पीछे एक ना एक हार्डवर्क जरूर होता है, एक ना एक दिन का हार्डवर्क होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो हार्डवर्क और स्मार्ट स्टडी के बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपको। और देखो, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि एडवांस मैथ कैसे तैयार करें, क्योंकि एडवांस मैथ से बहुत लोग डरते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, रेस हो गया, इन सब मैथ के क्वेश्चन से ना बहुत लोग डरते हैं मेरे भाई। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो आपके हर एक डाउट्स क्लियर होंगे मेरे भाई। और एडवांस के मैथ के बारे में मैं बताऊंगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो, दूसरा मतलब अगला क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता है मेरा। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आता है, मेरे भाई का कितना आता है। मेरे भाई अगर मैं रियल में अपना मॉक टेस्ट में का स्कोर बताऊंगा ना, फिर भी कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, बोलेंगे एडिटिंग है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं बताता नहीं हूँ, कभी कभी मैं वीडियो में भी नहीं दिखाता हूँ अपना मतलब मॉक टेस्ट का स्कोर। लेकिन आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा एवरेज में कितना स्कोर है मॉक टेस्ट का, एसएससी जीडी में, आरडब्ल्यूए पे भी, टेक्स्ट बुक पर भी, ठीक है ना मेरे भाई, मैं बता दूंगा आपको। तो ये सारे क्वेश्चन है मैं आज डिस्कस करने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका टाइम नहीं लेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लास्ट में जाके, तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। ये काम जरूर कर देना, जिससे कि क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मेरे वीडियो को ना थोड़ा ग्रोथ मिलती है मेरे भाई। सच बात यही है, जो भी कहते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करोगे तो वो तो उनसे जुड़ जाओगे। लाइक करने पर क्या होता है कि जो वीडियो का रीच है ना, वो अधिक लोगों के पास जाता है। ये यूट्यूब एल्गोरिदम में होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये आप लोग नहीं समझोगे, ये जो यूट्यूबर होता है वो समझता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। देखो मेरे भाई, इसमें से जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सब लोग कुछ ना कुछ दिन तो जरूर तैयारी की होंगे एसएससी जीडी का, ठीक है ना। तो मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि एसएससी जीडी की तैयारी 2 महीने 3 महीने में नहीं होती है, इतना आप मतलब मान के चलो, क्योंकि मतलब कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, कंपटीशन बहुत ही हाई है मेरे भाई। 2 से 3 महीने के अंदर सिर्फ आप फिजिकल मेरिट में या मेडिकल मेरिट तक जा सकते हो। फाइनल मेरिट में जाने के लिए मेरे भाई आपको बहुत मतलब जब मान के चलो 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो आप शुरू से 2 से 3 महीने भी आप अगर पढ़े हो एसएससी जीडी के बारे में, तो मैं जो बताऊंगा आप उसको फॉलो करते चलना, ठीक है ना। एसएससी जीडी की तैयारी मेरे भाई बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्योंकि देखो, जब मैं शुरू किया था एसएससी जीडी की तैयारी, तो मुझे बहुत कठिन लगता था। क्यों लगता था? कि मैंने पढ़ा नहीं था मेरे भाई। आज जिस तरह से मैं पढ़ता गया तो मेरे लिए बहुत आसान होता चला गया धीरे धीरे, ठीक है ना। तो मेरा अभी ये 3rd अटैम्प्ट है, मेरे भाई का 2nd अटैम्प्ट है, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप लोग भी बस बने रहो, मेरे साथ बने रहो, और भी जिसका वीडियो देखते हो उनके साथ बने रहो। जिस तरह से कोई स्टडीज बताए उनका फॉलो करो, और अपने जो नोट्स वगैरह उनको रिवीजन करो, ठीक है ना। यही होता है एसएससी जीडी की तैयारी के बारे में। अब बाकी सिलेबस के बारे में तो आपको पता होगा, आपने निकाल के रखी होगा। ये आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके सिलेबस कौन से हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको देख के चलोगे, ठीक है ना। ये तो देखना ही पड़ेगा मेरे भाई आपको। अगर आप नहीं देखते हो तो यानी कि आप तैयारी में 4 चांद नहीं लगा सकते हो, ठीक है।
अब बात करते हैं बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। देखो मेरे भाई, मैं सच बात बताऊं तो ये पीछे आप बुक्स देख सकते हो। मैंने मतलब डे बाय डे कभी मैं सोचता था कि ये बुक्स ले लेंगे तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी सोचता था ये बुक्स ले लेंगे मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि हो भी जाती है तैयारी, लेकिन मेरे भाई 1000 बुक्स लेने से अच्छा है कि एक ही बुक्स को आप 1000 बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा बुक्स से सिलेक्शन नहीं होता है यार। जो ये मेरा बुक्स देख रहे हो, मतलब इतनी सारी बुक्स हैं, अगर मेरा सिलेक्शन अभी हो जाता तो यही होता कि अरे इतनी सारी बुक्स पढ़ के बैठा है तो इसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरा सिलेक्शन तो नहीं है, फाइनल में गया ही नहीं मैं, क्योंकि इतनी सारी बुक्स से कोई मतलब नहीं है। मैं अगर इन्हीं बुक्स में से कुछ ही बुक्स को मल्टीपल टाइप्स मतलब कई बार रिवीजन कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन आज पक्का हो जाता, ठीक है ना। तो बस यही कुछ कारण है कि मतलब सारी बुक्स लेके आप तैयारी करोगे तो अब मेरे भाई बिल्कुल कन्फ्यूजन में रहोगे। आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, लिमिटेड बुक्स रखने हैं। जैसे कि आप मान के जीएस की एक लूसेंट बुक रख लो बस, और कुछ नहीं। जीएस की लूसेंट की बुक रख लो, मैथ की कोई भी बुक ले लो, जैसे कि पिनाइकल की हो गई, आर.एस. अग्रवाल की हो गई, एच.डी. यादव की हो गई, कोई भी बुक ले लो मैथ की, ठीक है ना। और देखो जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म वाले बोलते हैं कि मेरी बुक से ले लो, मेरी बुक से ले लो, आप ले सकते हो मेरे, मतलब सबकी बुक्स अच्छी होती हैं, ठीक है ना। एक बुक्स कोई भी ले लो मैथ का, उसको अच्छे से आप पढ़ते रहो, ठीक है। रीजनिंग की बुक की बात करें तो मेरे भाई रीजनिंग पतली से पतली कोई बुक लेना। एसएससी जीडी के बारे में बताओ, स्टेट लेवल की वैकेंसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। यूपी पुलिस की अगर तैयारी करते हो तो रीजनिंग आपके लिए ये होनी चाहिए, मास्टर रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दिया है और हर एक चैप्टर से दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हिंदी के लिए तो मेरे भाई मैंने आपको कई बार बताया कि पतली सी पतली कोई भी बुक ले लो। मैं तो बताऊँ अंकित सर की कोई बुक मंगा लो हिंदी के लिए, ठीक है ना, स्पेशल हिंदी के लिए अंकित सर की कोई बुक मंगा लो और उसको आप कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन कर लो, मतलब उसको मतलब रट डालो 8 से 10 बार। आपको हिंदी में मैं बता रहा हूँ, आपके हिंदी में 18 से 19 क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे मेरा, उससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। 18 से 19 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे हिंदी में, ठीक है। अब बात करते हैं तैयारी कहाँ से करें। देखो इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से तैयारी करते होंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही जगह से करता हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अंकित सर से पढ़ते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको मतलब इतना ही बोलूँगा कि अगर आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि मतलब कहाँ से पढ़ा जाए, तो अंकित सर से पढ़ लो, क्योंकि वो एसएससी जीडी में अच्छे खासे क्वेश्चन डालते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन वो एसएससी जीडी में डालते हैं। तो आप उनसे पढ़ सकते हो, उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो मेरे भाई। आप उनसे जुड़ के एक बार मतलब जैसे को अब देखो 2.0 अवतार बैच 2.0 चल रहा है, जीएस वगैरह सब कुछ वहाँ से कंप्लीट हो सकता है। आप उन्हीं से जुड़ के उन्हीं से पढ़ लो मेरे भाई। नवीन सर पढ़ाते हैं जो कि 1 नंबर के मतलब जीएस के टीचर हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश किया करो कि जिससे आप जुड़ो उसके साथ आप अंत तक डटे रहो, ठीक है ना। आप कहीं से भी पढ़ते हो मेरे भाई, एग्जामपुर हो गया या मतलब अड्डा 24/7 हो गया, एसएससी अड्डा, मतलब कहीं से भी आप पढ़ते हो मेरे भाई, तो आप उनके साथ अंत तक जुड़े रहो। आप एक विश्वास के साथ पढ़ो कि मतलब हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो मुझे अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अगर विश्वास के साथ नहीं पढ़ोगे तो आप खुद कंफ्यूज रहोगे और जो टीचर हो उनको भी कंफ्यूज करते रहो। विश्वास के साथ पढ़ो, ठीक है ना। इतना कुछ करो मेरे भाई, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। देखो अब दूसरा चीज़ है कि रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मेरे भाई मैं सच बता रहा हूँ, चाहे आपका तैयारी कितना भी अच्छा हो या फिर आपकी तैयारी कितनी भी लो हो, आपको डेली 8 घंटे पढ़ने हैं। डेली 8 घंटे आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आपके 2 घंटे तो मॉक टेस्ट के होने चाहिए, यानी कि 6 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे मेरे भाई। 6 घंटे में आप चाहे किस तरह से पढ़ते हो, जैसे कि मान के चलो अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो मैथ को आप 2 से 3 घंटे दो, और बाकी हिंदी को आधे से 1 घंटे दो, जीएस को आप दे दो 1 घंटे, और रीजनिंग के 1 घंटे दो। तो मतलब इस तरह से आप दे के उसके बाद से इसको पार्ट में बांट के आप इस तरह से तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। आपको 1 मॉक टेस्ट डेली लगाना है और एग्जाम के टाइम पर आप 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। आप इस तरह से करो और 8 घंटे आपको पढ़ना चाहिए मेरे भाई। मॉक टेस्ट कहाँ से दें? मॉक टेस्ट मेरे भाई रोजगार विदंकित के मतलब चैनल पे जाओगे एप्लीकेशन में, वहाँ पे आपको वीकली मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। रोजगार विदंकित पे आप वीकली मॉक टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद से मेरे भाई आप अगर सोच रहे हो डेली मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तो डेली मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक मेरे ख्याल से बहुत मैंने 2-3 एग्जाम दिया है और 2-3 एग्जाम में मैंने देखा है कि जो टेक्स्ट बुक का लेवल है वो एसएससी जीडी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, उनके लेवल के सेम रहता है। 70 से 80%, 90% लेवल सेम, मतलब करा लेना। पासपोर्ट कराने के बाद आप वहाँ से प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, री अटैम्प्ट कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं। आप उसमें थोड़ा मतलब जाओगे ना, कुछ दिन लगाओगे तो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे कि मतलब किस तरह से क्या लगता है, किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर लेना है, ठीक है। सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं स्टडी दिन में करें या रात में। मेरे भाई देखो आप अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से मतलब स्टडी कर सकते हो। देखो जितने लोग मतलब दिन में जॉब करते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का, तो आप लोग नाइट में स्टडी कर सकते हो 12 बजे तक। लेकिन जितने लोग मतलब कहीं नहीं मतलब जॉब करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ही लगे हुए हैं और फिर भी आप दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, तो मेरे भाई मैं कहूँगा आप रात 9 बजे से बैठो और रात 9 बजे से बैठने के बाद 4 बजे तक पढ़ो। शुरू में बहुत लोग बोलेंगे कि यार नहीं बैठ पाते हैं, 4 बजे तक नहीं पढ़ पाते हैं। यार शुरू में सबके साथ होता है, बस कुछ फोर्स करके पढ़ना, खुद को फोर्स करना कि नहीं मुझे टारगेट बना के मतलब मुझे ये कवर करना है तो मुझे इतनी देर तक जागना पड़ेगा।
पड़ेगा, तो मुझे ये कवर करना है, तो मैं करूँगा, तो मेरा इतना टाइम तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब टारगेट बना के पढ़ोगे तो 4-5 बजे तक पढ़ लोगे, जब आदत बन जाएगी उसके बाद से आपको नींद नहीं लगेगी मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग भी पढ़ते हैं, और नहीं तो आप दिन में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे भाई। चाहे आप दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर मान लो आप दिन में नहीं पढ़ पाते हो, रात में अच्छा खासा पढ़ पाते हो, तो आप फोर्स करोगे नहीं मैं दिन में पढ़ूंगा, नींद लग जाएगी, तो मेरे भाई कोई पढ़ने का फायदा भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सारे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो मेरे भाई हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस को कंप्लीट करने के लिए आप कोई बैच भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये चारों सब्जेक्ट आपके बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो आप कोई भी बैच ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। चाहे RWA से ले लो, एग्जामपुर से ले लो, अड्डा 24/7 से ले लो, SSC मेकर से ले लो, कहीं से भी ले लो मेरे भाई। लेके बस कंटिन्यू पढ़ते रहो, जिस तरह से पढ़ाते रहे, जिस तरह से नोट्स बनवाते रहे, उस तरह से नोट्स बनाते रहो और उनका रिवीजन करते रहो, बस इसी तरह से करो मेरे भाई। मैथ के लिए मैं स्पेशल बता दे रहा हूँ, मैथ के लिए आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो अभी से। अगर आप कुछ कंप्लीट कर चुके हो सिलेबस, कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया अगर मैथ का, तो मेरे भाई आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे, जिससे कि आपका कम टाइम लगेगा। और आपका जब कम टाइम लगेगा तो मेरे भाई 1 घंटे के एग्जाम में मैथ में अच्छे खासे टाइम लगेंगे, तब जाके आपका हिंदी, रीजनिंग और जीएस अच्छा खासा हो पाएगा। नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे अगर आपकी टाइमिंग जो है अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी क्या होता है। देखो मेरा स्मार्ट स्टडी वो होता है कि मतलब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी के साथ साथ क्या होता है कि मतलब आपको देखना पड़ेगा जो आपकी गलती हो रही है। मान के चलो मैथ में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं होता है, तो आप क्या करो कि आप एक पेज ले लो, पेज पे क्या करो उस फार्मूले को लिख लो, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, फिर कहीं से आपको एक फार्मूला मिलेगा या फिर ट्रिक मिलेगा, तो उस ट्रिक को क्या करना है उसी में फिर लिख लेना है आप। ये होता है स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरह से करोगे तो आपका मैथ भी मतलब कंप्लीट रहेगा। और जीएस की बात करें, देखो जीएस में कैसे तैयार करना है मेरे, स्मार्ट स्टडी के साथ जीएस कैसे तैयार किया जाता है। मान के चलो कि आपका मतलब कोई बैच लियो और आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो वो तो ठीक है, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है ना, अपना मतलब टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हो। तो जब टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हो तो पढ़ो, उसके बाद से क्या करना है आप मतलब प्रैक्टिस सेट लगाओ। जैसे कि नवीन सर प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वीडियो लाते हैं, तो उस वीडियो को देखो। वीडियो को देखने के साथ साथ जो वीडियो में बताया जाए ना, उसी वीडियो का आप एक कॉपी बना लो, कॉपी पे नोट डाउन कर देते रहो, ठीक है ना। जब उसको नोट डाउन करते रहोगे, उसको रिवीजन करते रहोगे, ये होती है स्मार्ट स्टडी। क्या होता है ना कि मतलब हम लोग लेंदी पढ़ते चला तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी मतलब 1% भी याद नहीं होता है, तो हम लोग को कुछ भी नहीं याद होता है, पढ़ने का कोई महत्व भी नहीं होता है। तो पढ़ने का महत्व अगर बनाना है मेरे भाई, तो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी को समझ रहे हो, उसके साथ साथ आप कहीं से प्रैक्टिस सेट करते रहो, ये हो गई आपकी जीएस की स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना। ऐसे ही रीजनिंग भी है, ऐसे ही हिंदी भी है। हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, हिंदी के लिए बस क्या है, रिवीजन करना, जितना आप रिवीजन करोगे क्लास के साथ साथ, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप शुद्ध वर्तनी हो गया, उसके बाद से वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब नहीं पढ़े हो तो एक बार क्या करो कि कोई क्लास करके पढ़ लो सारा। पढ़ने के बाद क्या करो, बस कोई बुक्स उठा लो, पतली से पतली बुक, उसको मल्टीपल टाइप से रिवीजन करो, ये हो गया। उसके बाद स्मार्ट कैसे करें, इसमें स्मार्ट स्टडी कैसे करें। हिंदी में स्मार्ट स्टडी करने के लिए मेरे भाई आप क्या करो कि आप उस तरह से कॉपी बना लो। कॉपी बनाने के बाद जो आपके मतलब मॉक टेस्ट में गलत होते हैं, जैसे कि मान के चलो आज मॉक टेस्ट लगाए, आज आपके मतलब विलोम सबसे गलत हो गया, और उस टेस्ट में देखो, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे ना, तो जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, गलत क्वेश्चन के कई सारे एग्जाम्पल देंगे, बस उसी एग्जाम्पल को क्या करो उसमें कॉपी में नोट कर लो। और कॉपी में नोट करने के बाद हफ्ते में या फिर 2-3 दिन पे आप उसको रिवीजन कर लो। इससे अच्छा तरीका मेरे भाई कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, हिंदी तैयार करने के लिए, रीजनिंग तैयार करने के लिए, जीएस तैयार करने के लिए। ये हो गया स्मार्ट स्टडी, यही होता है स्मार्ट स्टडी, और कुछ नहीं होता मेरे भाई। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ये मत सोचो कि स्मार्ट स्टडी करके ही सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन ये जरूरी है कि स्मार्ट स्टडी किए बिना सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, ठीक है ना। इस बार क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी के साथ साथ थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, अच्छे खासे स्कोर आएंगे। और इस बार उम्मीद है कि हम लोग भी अच्छे खासे मेहनत करेंगे, जिससे कि हम लोग का भी सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांस मैथ को कैसे तैयार करें। देखो मेरे भाई, एडवांस मैथ तैयार करना है ना, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ एडवांस मैथ तैयार करने का, कि एडवांस मैथ के जितने भी ट्रिक होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, वो आप लिख के किसी भी पेज पे या फिर किसी भी छोटे मतलब पतली सी कॉपी पे लिख के डेली आप उसको 10 मिनट रिवीजन करो, डेली मतलब डेली 10 मिनट रिवीजन करो। ये होता है मतलब स्मार्ट स्टडी करने का एडवांस मैथ के लिए। आपका एडवांस मैथ में अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो मेरे भाई आप कहना, ठीक है ना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, जैसा कि मेंस्ट्रुएशन का कोई एक क्वेश्चन जो आपको बार बार भूल जाते हैं, बार बार नहीं लगा पाते हैं, तो उस क्वेश्चन को ही उस फॉर्मूले पे जाके लिख लो, ठीक है, और उसको जब आप रिवीजन करोगे, देखोगे तो सब कुछ लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा मॉक टेस्ट में कितना नंबर आता है, मेरे भाई का कितना नंबर आता है। देखो मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं कभी झूठ नहीं बोला। मैं मेरे पेपर दे के आता हूँ ना, तो मैं जो बोलता हूँ मेरे आंसर की में उतने ही नंबर आते हैं, सच बता रहा हूँ। मैंने हर एक एग्जाम के बारे में बताया है, आप वीडियो उठा के देख लेना, ठीक है। देखो मेरे मॉक टेस्ट में मैं बताऊँ तो मेरे मॉक टेस्ट में उतने भी अच्छे खासे स्कोर नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरा जीएस तैयार हो रहा है। RWA पर देखो, RWA पर मेरे 115, 120, 122 ऐसे ही होते हैं, जहाँ हाईएस्ट मेरा 127 गया था RWA पर, ठीक है।
और टेक्स्ट बुक पे तो मेरे 135, 130, 125, एवरेज 125, लेकिन 130, 135 ऐसे होते हैं। क्योंकि देखो जीएस में क्या है ना, 12 ही क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन होता है, ज़्यादा 14 क्वेश्चन हो जाते हैं, उससे ऊपर जाता ही नहीं है मेरा स्कोर, ठीक है ना। और मैथ में जानते हो, मैथ में तो 20 में 20 रहता है, और रीजनिंग 20 में 20 रहता है। हिंदी में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टेक्स्ट बुक पे, लेकिन आरडब्ल्यू पे हिंदी में कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आरडब्ल्यू पे मेरे 115, 120 ही रह जाते हैं। आरडब्ल्यू मतलब थोड़ा माना भी जाता है, आरडब्ल्यू हर एक प्लेटफॉर्म से थोड़ा मतलब हार्ड होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई। क्योंकि इस समय जो है ना आरडब्ल्यू यानी मतलब अंकित सर जो है इस समय जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा कम कर दिए हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटिव रहता है 2-4 क्वेश्चन, तो एग्जाम में भी कैलकुलेटिव आता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस डेली करना है, वीकली मॉक टेस्ट लगाना है। और मेरे भाई का भी सिर्फ मेरे ही जितना है, उसका बस 1-2 नंबर का फर्क है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी मेरा ज़्यादा हो जाता है, बस उतना ही मेरे भाई का भी आता है। और देखो एक सबसे बड़ा मिथ्या मैं बता दूं आपको, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब तैयारी करने के लिए आपके सारे सिलेबस पढ़ना जरूरी है, सारा सिलेबस जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपके मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। मेरे भाई एग्जाम के लिए मैं अपने भाई के लिए बता रहा हूँ, देखो मैंने उसको कभी पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं है, चाहे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, चाहे कुछ भी हो, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, ठीक है। बस सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताता था कि मतलब ये होता है, इसका ये मतलब है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में उसका मैथ वगैरह ये सब थोड़ा बेस सही था, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद से डेली प्रैक्टिस करवाता था मेरे भाई। पीछे आप रफ देख रहे हो ना, सारा रफ भर चुका, अभी कितना रफ तो फेंक दिया हम लोग, मतलब इधर उधर चला गया है, हम लोग को पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। जितना मिलता था हम लोग ऐसे मतलब रखते चले जाते थे। तो ये सब रफ कॉपी भरी पड़ी है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत किया है, मैथ में बहुत प्रैक्टिस किया है, इसलिए उसका भी मैथ में 20 में 20 हो जाता है। लेकिन कि उसका हर बार मैथ में 20 में 20 नहीं होता है मेरे भाई, कभी कभी 19 होता है, कभी कभी 20 होता है, कभी कभी 19, फिर कभी कभी 18 हो जाता है उसका, इस तरह से होता है। और रीजनिंग तो उसका हमेशा 20 में 20 होता है। तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना स्कोर हो रहा है। देखो स्कोर का टारगेट मैं आपको बता दूं, मेरा जो टारगेट है वो 150, 155 का है। क्योंकि भाई इतना अगर स्कोर नहीं करेंगे ना तो सिलेक्शन मेरे भाई मुझे नहीं लगता होगा। क्योंकि मेरा फायरमैन में मैंने देख लिया, फायरमैन में मैंने देखा है, और फायरमैन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे बहुत दुख हुआ, उससे मुझे थोड़ा हर्ट हुआ कि यार तैयारी कुछ और करना चाहिए। क्यों ना अगर 160 क्वेश्चन का, क्यों ना दोस्तों 160 नंबर का पेपर है तो 160 में से 160 लाया जाए, ये मतलब सोच के तैयारी करोगे ना तब जाकर सिलेक्शन होने, तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। और लास्ट में बात रहेगी मोटिवेशन की। देखो जो मोटिवेशन बताने वाला हूँ, ये मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। देखो मोटिवेशन बस इतना है मेरे भाई कि आपको वर्दी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको तैयारी करना पड़ेगा, चाहे वो हार्डवर्क से करो, स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन तैयारी करना पड़ेगा। ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको वर्दी चाहिए। अब वर्दी चाहिए तो मेरे भाई आप सोच लो कि आपको 70 लाख लोगों को पीछे करना है, 70 लाख लोगों को पीछे करके ही आपको सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये आप सोच सकते हो, ठीक है ना। बस यही है और कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अरे वैसा मोटिवेशन देने से क्या फ़ायदा यार, जो मोटिवेशन वीडियो देखते समय तो मोटिवेशन होता है, मतलब मोटिवेट होता है शरीर, वीडियो खत्म होने के बाद सब खत्म। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आपको बस इतना सोचना है मुझे पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है, तो ठीक है ना मेरे भाई। आशा करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स बच जाते हैं मेरे भाई, आप वीडियो में कमेंट कर देना, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, ठीक है ना। अपने नंबर के स्कोर बताना, जिससे कि मैं कुछ और आंकड़ा निकाल सकूँ मेरे भाई। और साथ साथ आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने लोग नहीं किए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, और शेयर करो कुछ लोगों के पास जो आप मतलब जो चाहते हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो, और उनके भी कुछ डाउट्स रहते हैं। तो इन सारे डाउट्स में से तो मुझे पता है कि उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्या करो, ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो मेरे भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।